हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं या फिर एमटीएस का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर एमटीएस को लेके किसी भी तरीके के उनके माइंड में क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं। और चलिए चलते वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है एमटीएस स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतज़ार है उनको। तो आपका रिज़ल्ट का रिज़ल्ट की बात करूँ तो आपका रिज़ल्ट मई में 100% देखने को मिल जाएगा। और आगे का प्रोसेस जो है रिज़ल्ट का वेट करना ही हमारे लिए वो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पर ये जो गलती जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या गलती ना करें, क्या गलती आपसे हो जाएगी या फिर क्या गलती के कारण आप क्या बोलते हैं एमटीएस कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है ना। किन चीज़ों से हमारा सिलेक्शन रुक सकता है, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, हमारे वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। और आज जो है आपको गलतियाँ क्या नहीं करना है, क्या करना है ना, ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारा रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट आने आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं, सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। तो वो क्या गलतियाँ होती हैं, क्या उनको नहीं करना है, क्या उनको अभी प्रिपेयर कर लेना है, ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले गलतियाँ ये होती हैं कि आपके सामने मैं बता रही हूँ कि आपको क्या गलती नहीं करना है। तो डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं, ये इस गलती कारण बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ बताऊँ तो फॉर्म में गलत अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरह की मिस्टेक है ना, ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप फॉर्म भरते समय इस चीज़ों का बिल्कुल ध्यान, अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करते टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो ऑनलाइन कैफ़े वाले होते हैं वो बहुत लापरवाही करते हैं। तो आपको इस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपके फॉर्म में क्या इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट से मिसमैच जानकारी फिलअप की जा रही है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो बात करते हैं सेकंड चीज़ जो है सर्टिफिकेट इशूज़ के। बहुत सारे ऐसे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना होता है या फिर आपके जो जिस डेट में एसएससी मांगती है उस डेट का नहीं बना होता है। तो इन सब चीज़, और आपको एग्ज़ाम देने के पहले के सारे डॉक्यूमेंट बने होने चाहिए। तो ये गलतियाँ स्टूडेंट करता है कि उस समय वो ध्यान नहीं देता, केवल रिज़ल्ट का वेट करता है या कट ऑफ क्लियर होने का वेट करता है। तो ये सब ज़रूरी होने के साथ साथ ये भी है कि आपको डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एक लापरवाही से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो बात करते हैं, नेक्स्ट है रॉन्ग डॉक्यूमेंट, यानी गलत डॉक्यूमेंट। अगर आपका जैसे मूल निवासी है, ये गलत एड्रेस, गलत चीज़ों, मतलब कई लोग ऐसा होता है कि कट ऑफ कम जाती है कई स्टेट की, तो उस स्टेट का मूल निवासी बना देते। तो गलत डॉक्यूमेंट से भी आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें स्टूडेंट। तो आगे मैं बात करती हूँ कि आपके लिए डॉक्यूमेंट के लिए क्या क्या, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है, क्या आप पहले से प्रिपेयर कर लें, है ना, किन चीज़ों से आपका सिलेक्शन रुक सकता है या फिर क्या आपको लेके जाना होता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रही है। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपका प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप क्या क्या पहले से प्रिपेयर करके रखें, या जो न्यू स्टूडेंट्स जो एमटीएस टारगेट कर रहे हैं, आने वाला जो एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो पहले से ये डॉक्यूमेंट बनवा के रखें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो रहने वाले हैं आपके 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट में आपके पेरेंट्स का नाम, माता पिता का नाम, और ये आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप ये 10th बेस की जॉब है, ये आप सभी को पता होगा। तो इसके लिए 10वीं की मार्कशीट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे आपका डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप देखें तो आधार कार्ड, ये आईडी प्रूफ होता है। आईडी प्रूफ में आप लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी ले जा सकते हैं। आधार कार्ड में ये आपका आईडी प्रूफ है, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ आप ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो नेक्स्ट बात करें कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के कारण बहुत सारे, जैसे एसएससी जीडी ले लो या फिर एसएससी कोई भी एग्ज़ाम है,
ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना है या फिर अभी आ गया कि रिन्यू कराने का। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आप कैटेगरी वाइज जिस कैटेगरी के है उस कैटेगरी में जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है कास्ट का, वो आप पहले से बनवा के रखें। फॉर्म भरने के पहले से ही बनवा लें तो ज़्यादा बेटर है, और एग्ज़ाम देने के पहले का ही हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो रहता है, बेचैनी रहती है कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट से हम निकाल बहुत ज़्यादा ऐसा होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओ तो आपको ये तो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, पर वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब भाई वहाँ पे जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं कि मतलब एक भी चीज़ मिसमैच हुई तो आप मतलब वो तो चाहते ही हैं कि कैंडिडेट्स कम हो जाएं, है ना, उनका प्रेशर कम हो जाए कैंडिडेट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं कि कट ऑफ तो क्लियर कर लेते हैं, पर सामने वाले का ये इंटेंशन होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम भीड़ कम कर दें। तो आपको वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है कि जो वो कम करना चाहते हैं। आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें और पहले से ही आप बिल्कुल, क्योंकि ये मूर्खतापूर्ण कार्य होता है कि भाई अगर आपको जॉब चाहिए तो आपका सारा काम एकदम अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ें। तो आप डॉक्यूमेंट में कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद आप देखेंगे कि ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो बनता है आपका कैटेगरी का, तो वो बनवा के रखें पहले, है ना। जो उसकी रिक्वायर्ड डेट होती है, जो एसएससी ने रिक्वायर्ड डेट दी जगह 2 साल 3 साल, उससे पहले का ही बना होना चाहिए जो एसएससी ने डेट दी हुई है। बात करें डोमिसाइल यानी आपका मूल निवासी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट का होना चाहिए। नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ कम जाती है इस चक्कर में बनवा तो लेते हैं पर आगे जाके उनको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि बहुत डीपली चेक होता है ये सारी चीज़ें, है ना। तो मूल निवासी आपका बना होना चाहिए। बात करें पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो बनता है वो बनवा लें, और अदर डॉक्यूमेंट में जो नोटिफिकेशन के टाइम में आपको देखने को मिलता है वहाँ पे कि ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा के रख लें। और बात करते हैं कि स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो आप बनवा के ही रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट, क्योंकि इसके बिना आपको एक तो एग्ज़ाम देने नहीं मिलता, दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनका बहुत रोल प्ले होता है, क्योंकि 10th बेस्ड नौकरी है तो 10th की मार्कशीट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और आधार कार्ड आईडी प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये सब कर लें। और कौन से स्टूडेंट इसमें रिजेक्ट हो सकते हैं ये मैं बता रही हूँ कि क्या गलती ना करें। रिजेक्ट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस उन स्टूडेंट्स के हैं जो ये गलतियाँ कर रहे हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्यों रिजेक्ट होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले कि डॉक्यूमेंट का मिसमैच होना। डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच कुछ नहीं होना चाहिए। आपका फादर नेम सेम होना चाहिए, मदर नेम सेम, आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, है ना। तो मिसमैच कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट में। दूसरी चीज़ ये है कि इनवैलिड या आउटडेटेड, यानी जिनकी डेट निकल गई है। जैसे कुछ चीज़ें हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू कराने का था, तो ये डेट पे जो डेट एसएससी ने दिया हो उस डेट के ही होना चाहिए, आउटडेटेड नहीं होना चाहिए, है ना, इनवैलिड नहीं होना चाहिए उनकी नज़रों पे। और बात करें कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट ये है कि हमारे बनने को रह जाते हैं, या फिर जैसे कि कुछ आधार अपडेट कराएं या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपडेट करा रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे वो पूरा जो जैसे सर्टिफिकेट बनता है वो नहीं है आपके पास, तो डॉक्यूमेंट आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो उससे भी आपके सिलेक्शन के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि बहुत रेयर से रेयर केस में कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो आपको टाइम देते हैं, या फिर कुछ टाइम तो मिलता है पर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अगर डॉक्यूमेंट बनाने को बोला गया है और आपने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया है तो इसमें आपका उनकी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी गलती है। तो आप पहले से ये डॉक्यूमेंट बनवा के रखें। बात करें नेक्स्ट है तो गलत इन्फॉर्मेशन फिलअप कराना, जैसे कि मूल निवासी, बहुत जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूल निवासी बहुत अगर कट ऑफ कम जा रही है कुछ स्टेट के, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि गलत मूल निवासी बना लेते हैं। तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देनी उनकी, जो आपके आधार कार्ड में है वही डॉक्यूमेंट में चेक की जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपका पता, आपका जो भी है एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका सारी चीज़ें उससे ही चेक की जाएगी। पेरेंट्स का नाम, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड से। तो गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं फिलअप कराना। फॉर्म भरते टाइम भी आपको गलत मतलब मान लो आप 10th पास हैं या फिर और भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो सारी सही इन्फॉर्मेशन डालें, ठीक है।
बात करें चौथी बात ये है कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन हो गई। बात करें मतलब आपकी जो फ़ोटो है, आपके सिग्नेचर हैं, ये सारे आपको जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला था, जो आपने है ना, फ़ोटो भी ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाने से सिलेक्शन नहीं होता। क्यों आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सिलेक्शन बाहर कर सकते हो। और वैसे भी सामने वाला आपको चाहेगा कि निकालना चाहेगा, भीड़ कम करना चाहेगा, तो आप पहले से ही एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने से पहले से ही आपको ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रख लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आपका मान लो रिज़ल्ट आ गया, आप सिलेक्ट भी हो गए, पर आगे जाके आपको फिर से अगर रिपीट करना हो, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होता कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट के कारण, तो इसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। तो आप पहले से ये बनवा के रखें, और सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट में एक सी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपका एड्रेस हो, चाहे पेरेंट्स का नाम हो। एक एक स्पेलिंग चेक की जाती है, जब वहाँ पे ऑफिसर बैठे होते हैं तो एक एक स्पेलिंग चेक की जाती है। और आपको बता दूं कि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएँ तो 3 बंच बना के लेके जाएँ अपने डॉक्यूमेंट का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 1-2 तो वो सबमिट कर ही लेते हैं, और हो सकता है कभी हम भूल जाएं या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आप पहले से ही इनकी कॉपी बना के लेके जाओ। फ़ोटोज़ भी 4-5 ऐसे लेके जाएं। फ़ोटो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी न्यू होनी चाहिए। 1-2 मंथ की हो सकती है, चल जाएगी, पर आपकी फ़ोटो सिग्नेचर एकदम सही होने चाहिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको सही इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के पास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाती, जिस वजह से वो सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको वहाँ पे इन्फॉर्म नहीं किया जाता। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही प्रिपेयर करके जानी होती हैं। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।